कभी कभी लंगूर भी बन जाते हैं कि उछल उछल के हर घर जाके भोग लेना, इस टाइप के कामों करके मोदी के हनुमान है कि नहीं है वो तो अपने कर्मों से उन्होंने ऑलरेडी साबित किया है। कभी इधर कभी उधर, कभी मोदी जी के बारे में नालंदा में जाके बोल के, कभी दोषारोप करके। तो वो लालू जी से भी उन्होंने कल फ़ोन पे क्या कहते मिले दिल्ली में, और क्या कहते हैं आपके तेजस्वी प्रसाद यादव से भी उन्होंने फ़ोन में बात की। दावे के साथ कैसे मैं दावा के साथ कह रही हूँ भाई, आप केंद्र मंत्री जिसके साथ काम कर रहे हैं तो कुछ तो बुद्धि, कुछ तो दूरदृष्टि आया का जो ये शर्त है, जो सबको पता चल गया है कि 6 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट ही चाहिए। आई डोंट थिंक इस टाइप के प्रेशर पॉलिटिक्स से बीजेपी या फिर एनडीए के कोई भी वरिष्ठ नेता उनके बाद से कोई फर्क पड़ने वाला है। देखिए, आज और कल राजनीति में काफ़ी बड़ा होने वाला है। ऐसा कहे तो सियासी भूचाल भी आ सकता है, क्योंकि देखिए आज एक तरफ महागठबंधन की दूसरी बैठक है, पहले पटना में हुई थी और आज जो है बेंगलुरु में होगी और कल भी चलेगी, और दूसरी तरफ कल एनडीए की बैठक होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान को बैठक में बुलाया गया है। हम ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। क्या लगता है, चाचा भतीजे को बैठक में बुलाया जा रहा है? जी देखिए, हम लोग तो ऑलरेडी इस अलायंस के पार्ट हैं ही, तो और इनविटेशन लेटर सबको गया है और हमें भी आया, और हम लोग को पहले से ही पता था कि 18 तारीख को आपकी एनडीए का बहुत बड़ा मीटिंग है और उसमें सारे लोगों को जाना है। तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ उनके लिए है जिनको कभी कभी बुलाया जाता है। देखिए बड़ी न्यूज़, देखिए बड़ी न्यूज़ जिसमें ये आती है चाचा भतीजे एक साथ, क्या होने वाला है? क्या चाचा बचेंगे या भतीजा बचेगा? सबसे बड़ी बात, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, क्या कहते हैं आपकी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये जान लीजिए कि वो किसी को लूज़ नहीं करते हैं। चिराग जी का अगर अपना महत्व है तो डेफिनेटली हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर का भी अपना महत्व है, और चिराग जी को भी अगर बुलाया है तो एज अ यूथ लीडर सोच के ही बुलाया है। तो एज अ यूथ लीडर को वहाँ पे तो उनसे सारे क्या कहते बड़े ही होंगे। यूथ लीडर कैसे, मोदी के हनुमान है वो? नहीं, हाँ देखिए, मोदी के हनुमान है कि नहीं है वो तो अपने कर्मों से उन्होंने ऑलरेडी साबित किया है। कभी इधर कभी उधर, कभी मोदी जी के बारे में नालंदा में जाके बोल के, कभी दोषारोप करके, तो वो उछलते रहते हैं। वो हनुमान नहीं है, वो कभी कभी लंगूर भी बन जाते हैं कि उछल उछल के हर घर जाके भोग लेना, इस टाइप के काम वो करते हैं। तो उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। आप वो यूथ है, युवा नेता, और सब वहाँ पे जितने भी मंत्री हैं उनसे सीनियर लीडरशिप में है, सब केंद्र के मंत्री, तो उनको तो सबसे पहले जाके सबका पैर छूना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो इनका संस्कार के पार्ट है कि नहीं, अगर छुएंगे तो वो उनके लिए अच्छा है, लेकिन चिराग जी के आने से हमें कोई आँच नहीं आएगी, ये मैं आपको बता सकती हूँ। नित्यानंद राय जी भी उनसे मुलाकात की थी, पशुपति पारस से भी मुलाकात की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाचा भतीजे को एक साथ लाने की कोशिश में हो सकता है। देखिए, बड़ी पार्टी हमेशा चाहेगी कि घर में जब आप एक साथ खाना खाओ तो कलेश ना हो। तो अगर क्या कहते हैं बीजेपी अगर इस टाइप का कोई इनिशिएटिव कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और बीइंग अ वुमन मैं तो हमेशा चाहूँगी कि भाई घर सबका बस जाए, तो कौन कौन नहीं चाहेगा। जो काम चिराग जी की माँ को करना था, रीना पासवान जी को करना था कि नहीं भाई मेरे देवर और मेरे बेटे में सुलह करा दे, और 3-4 युवा जिस घर में प्रिंस पासवान जी है, चिराग पासवान जी है, प्रिंस जी के बड़े भाई है, उसके साथ सर के अपने बेटे हैं जो 5-10 साल बाद राजनीति में वो भी कदम रखेंगे, यशराज पासवान, सब सारे यूथ के साथ अगर उनकी माँ और चाचा जी बैठ के अगर बातों को करते तो एक समझदारी की बात होती। लेकिन दुख होता है कि रीना जी को शायद बीइंग अ वुमन उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर शायद वो थोड़ा सेल्फिश गेम खेलना चाह रहे कि मेरा बेटा आगे, जैसे जैसे हर घर में होता है कि बउआ जो है वो थोड़ा आगे बढ़ जाए, मेरा जो बेटू जी है वो बिहार पे राज करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अच्छा, क्या लगता है अगर एक साथ लाने की कोशिश करेंगे तो पशुपति पारस चिराग का साथ देंगे, दोनों मिलके रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा कोई क्या कहते इंस्ट्रक्शन ऑनरेबल मोदी जी से आया, और मैं जितना अपने मिनिस्टर सर को जानती हूँ वो अक्षर अक्षर पालन करते हैं, ये वो एक उनका संस्कार का पार्ट है। लेकिन अगर दबाव में आके और अगर प्रेशर पॉलिटिक्स कोई करेगा, आई डोंट थिंक कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर उस बात पे डिसीजन लेंगे, वो अपने ही भी बात पे रहेंगे। पशुपति पारस जी भी काफ़ी भड़के हुए चिराग पर, कल भी उन्होंने बयान दिया था किस खेत के मूली हैं, उनके साथ क्यों कौन जाएगा। नहीं, बात तो एकदम सही कहा उन्होंने भाई। एक्चुअली देखिए, उनकी पार्टी में कुछ गिने चुने लोग हैं जो पार्टी को चला रहे हैं, और आप अपने हुजूम को आप वोटर्स नहीं बोल सकते हो जस्ट बिकॉज आप देखने में अच्छे हो। लोग आपको देखने के लिए भी लगा, 16-17 साल के बच्चे वोटिंग नहीं करेंगे, 18 साल के बच्चे जिनको पता ही नहीं कि वोट के बाद चिराग क्या काम करेगा, कोई ऐसा
युवा नेता नहीं चाहेगा जो जीत के जाके दिल्ली में बैठ जाए और दिल्ली में पार्टी करे, जो लंदन जाके उल जुलूल कपड़े पहने, कोई नहीं चाहेगा। तो ये यूथ को भी समझना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि यूथ इस बात को समझता है। और रही बात सीट बंटवारे की, क्या होगा नहीं होगा, वो तो जितने भी कल बैठक में सीनियर लीडर्स बैठेंगे वही करेंगे। लेकिन चिराग जी का जो ये शर्त है, जो सबको पता चल गया है कि 6 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट ही चाहिए, आई डोंट थिंक इस टाइप के प्रेशर पॉलिटिक्स से बीजेपी या फिर एनडीए के कोई भी वरिष्ठ नेता उनके बाद से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, मैंने क्या कहते हैं, नहीं हो गया कि उनको छोड़कर कोई ही कैन बी अ पार्ट, ओनली ही ऐसा नहीं है, इंडिस्पेंसिबल है वो, मुझे ये पता है। लेकिन उनको लेके चलना, उनके बगैर काम नहीं होगा। अगर वो इस टाइप की हरकत करेंगे तो फिर उनको फिर अगर नहीं मानेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर किसी और से गठबंधन करेंगे? वो ऑलरेडी बातचीत तो कर ही रहे। लालू जी से भी उन्होंने कल फ़ोन पे क्या कहते मिले दिल्ली में, और क्या कहते हैं, आप कहते तेजस्वी प्रसाद यादव से भी उन्होंने फ़ोन में बात की। दावे के साथ कैसे? मैं दावा के साथ कह रही हूँ भाई, आप केंद्र मंत्री जिसके साथ काम कर रहे हैं तो कुछ तो बुद्धि, कुछ तो दूरदृष्टि आ ही गया होगा बात करते करते। और आप लोग काफ़ी मैंने 2-3 सालों से आप मुझे खुद भी देख रहे हैं। अच्छा, आप बोल रही हैं क्या कि वो लोग बात कर रहे हैं? आप लोग भी तो बात कर सकते हैं। नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए लॉयल्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव आज के बात वो भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जब से गठबंधन में हैं, जब से एनडीए में, आज तक कभी ऐसा कोई बात हमने ऑनरेबल पीएम के खिलाफ नहीं बोला। चाहे वो पत्र, नियुक्ति पत्र बांटना हो, चाहे वो निफ्टी का काम हो, चाहे तो वो भी नहीं बोले। बिल्कुल बोले हैं। वो आपके नालंदा में जाके उन्होंने मोदी जी के खिलाफ बोला है, मेरे पिताजी का पोस्टर उठा के फेंक दिया। तो भाई कब तक पिताजी और माताजी को आंचल में छुपे रहोगे? एक बात बताइए, ये आप बात बोली हैं, जब आप भी चिराग पासवान की पार्टी में थी तो आप भी उनका सपोर्ट करती थी और बोलती थी अगेंस्ट में, और अब जब आप पशुपति पारस की पार्टी में आई हैं तो आप चिराग के खिलाफ बोलिए, तो फिर कैसे पार्टी में मान ले? नहीं, सबसे बड़ी बात देखिए, मेरा आना इज़ अ चॉइस ऑफ एथिक्स। जिस पार्टी में एथिक्स की कमी है, जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, जो पार्टी ये क्लैरिटी दे ही नहीं सकता है, आपने वन ऑफ द बेस्ट प्रवक्ता को, जैसे कि चिराग जी ने खुद मुझे कहा था देवजानी इज़ द नंबर 1 प्रवक्ता, वो जब कोई क्लैरिटी मांगती है कि सर आज हमारा डिबेट है, मुझे बता दीजिए मुझे आरजेडी के खिलाफ बोलना है कि नहीं, उस वक्त वो नज़रअंदाज कर देते। तो इतने भी जस्ट बिकॉज मेरे लीडर मदबुद्धि है, चिराग कुमार पासवान मदबुद्धि है बोल के देवजानी मदबुद्धि नहीं हो सकती है। देवजानी का अपना भी बुद्धि है। तो जब क्लैरिटी कोई चीज़ का नहीं मिलेगा, आप काम करके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में तकलीफ होगी, और इसीलिए मैंने छोड़ा है। और यहाँ पे क्लैरिटी है कि भाई आप एनडीए में हो, आपका स्टैंड क्या है, आपको क्या बोलना है, आपको एग्जैक्टली पता है कि आगे आपको क्या कहते हैं लाइफ में, आपके भविष्य में आपके नेता के साथ, और आप बिहार की राजनीति का बहुत एक अहम एक डेवलपमेंट के पार्ट बनने जा रहे हो, और ऐसे नेता के साथ नहीं रहना है, कभी इधर कभी उधर, जिसको कहते हैं हुलुक हुलुक करते रहते। मुझे 2 नाव की सवारी मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं किया है, तो मैं पॉलिटिक्स में मैं कैसे करूँ? सब अपनी बताओ आप। तो इसमें लोग मुझे 2-4 गालियाँ देंगे, इट्स ओके, बट मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। अगर बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस के छोड़ कर रातों रात अगर बीजेपी में आ सकते हैं, अगर लियाकत जैसे आपके जर्नलिस्ट अगर छोड़कर अगर आरएसएस ऑफिस में जा सकते, तो देवजानी की तो अभी जस्ट करियर की शुरुआत ही हुई है। तो देखिए, हमारे साथ देवजानी मित्रा थे। इनका सीधा आरोप है कि चिराग पासवान हुलुक बुलुक करते हैं, एक जगह वो नहीं रहते हैं, वो लंगूर की तरह कभी इधर उछलते हैं तो कभी उधर उछलते हैं। और लालू यादव से भी वो बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव से भी वो संपर्क में है। ऐसे में आप देखना होगा कि कल एनडीए की बैठक में चिराग पासवान की जो शर्तें हैं वो सरकार मानती है या फिर कोई और स्टैंड लेती हैं। तो तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।